प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवं दव्वं जिणवरवसहेण जेणनेतिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। गाथाएं कौन बोल रहे हैं आज? गण गुण ठाणे ही मगण गुण ठाणे ही चौदस ही हवंतितः असुद्धनया विन्नेया संसारी सव्वे शुद्धा हुसुद्धनया। बढ़िया, अच्छा है। इस 13वीं गाथा के आधार पर हमारी चर्चा गुणस्थानों की चल रही है और गुणस्थानों की चर्चा में हम 10वें गुणस्थान तक पहुंच गए हैं। चर्चा में तो 10वें गुणस्थान तक पहुंच गए हैं, वैसे गुणस्थान बढ़ा की नहीं। हाँ, परंतु कुछ वो गुणस्थानों के ज्ञान से ज्ञान में निर्मलता अवश्य हुई है और ज्ञान की निर्मलता वो हमारी विशुद्धता में कारण बनती है, विशुद्धता में निमित्त बनती है। जैसे जैसे ज्ञान निर्मल होता है, ज्ञान में विकास होता है। विकास मीन्स कुछ हमको जानने को मिलता है और उसके कारण ज्ञान निर्मल होता है, तो उससे हमारी विशुद्धता में भी निश्चित रूप से वृद्धि होती है। तो हमारी चर्चा 10वें गुणस्थान की कल हुई थी। 10वें गुणस्थान का नाम क्या है? सूक्ष्म सांप्राय। और पूरा नाम क्या है? बोलिए रेखा भाभी। सूक्ष्म सांप्राय प्रविष्ट शुद्धि संयत। बढ़िया, सूक्ष्म सांप्राय प्रविष्ट शुद्धि संयत, ये पूरा नाम 10वें गुणस्थान का है। 10वें गुणस्थान में कौन से कर्म का उदय है? 10वें गुणस्थान में कौन से कर्म का उदय है? बोलिए मीता भाभी। संचलन कषाय का मंदतम उदय। नहीं, संचलन का मंदतम उदय कहाँ पर है? बोलिए नीलम भाभी। सूक्ष्म लोभ। सूक्ष्म लोभ। हाँ, सूक्ष्म लोभ। 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ का उदय है। और मोहनीय कर्म का। 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ का उदय है। संचलन का मंदतम उदय कहाँ पर है? नवे में। हाँ, संचलन का मंदतम उदय तो 9वें गुणस्थान में है। अब 10वें गुणस्थान में संचलन का पूरा उदय नहीं है। संचलन में से क्रोध, मान और माया ये तो खत्म, ये पीछे छूट गई है 9वें तक ही। 10वें में केवल उस संचलन में भी संचलन लोभ का उदय है केवल। मोहनीय का पूरा नहीं बोलेंगे, मोहनीय का बोलने में तो मोहनीय कर्म तो बहुत बड़ा है, उसके तो 28 भेद हैं और चारित्र मोहनीय के भी 25 भेद हैं। उन सब में से मिला के केवल जो संचलन जन्य लोभ है, उस सूक्ष्म लोभ का उदय इस 10वें गुणस्थान में है। उदाहरण क्या दिया है 10वें गुणस्थान के लिए? बाकी सारे मोहिनी कर्मों का नाश हो जाता है। हाँ, नाश का मतलब है अगर उपशम श्रेणी वाला है तो उपशम हुआ है, शपक श्रेणी वाले के पूरा नाश हुआ है, बाकी सारे मोहनीय कर्म का।
केवल सूक्ष्म लोभ ही वहां बचता है, बाकी पूरा मोहनी कर्म या तो दबा हुआ है, उपशमित है, या फिर नष्ट हो चुका है। कषाय भी नहीं रहेंगी। हाँ, 9 कषाय भी नहीं रहेंगी, सबका बस केवल अब यहाँ सूक्ष्म लोभ ही बचा है 10वें गुण स्थान में। वो तो 9वें गुण स्थान में ही चली गई थी। हाँ, जो कषाय है पुरुषवेद वगैरह जो बची है वो 9वें गुण। अभी क्या हम लोग कभी वो आगे पढ़ेंगे ना कभी बंध विक्षिप्ति वगैरह, तो उससे हमको पता लग जाएगा कि ये जो 9 कषाय हैं ये सब भी 8वें गुण स्थान तक बाकी की सारी चली जाती हैं, और एक पुरुषवेद बचता है वो भी 9वें गुण स्थान में लास्ट होता है। 10वें गुण स्थान तक केवल लोभ, सूक्ष्म लोभ ही बचता है, उसके अलावा 10वें गुण स्थान तक कोई सी भी कषाय नहीं रहती है। एक चीज, हाँ बोलिए। ये इसमें यथाख्यात चारित्र को क्यों लिखा हमने? यथाचारित की कुछ कम वितरागता में, मतलब कि वो तो हमारे 11वें गुण। यथाख्यात चारित्र 11वें में 12वें में होने वाला है, और अब ये 10वां किसके पास में है? 10वें के जस्ट बाद समझ लीजिए 11वां आएगा, या 10वें के जस्ट बाद 12वां आएगा, या तो 11वां आ जाएगा उपशम श्रेणी वाले का, या शपथ श्रेणी वाले का 12वां आ जाएगा। तो 11वें और 12वें में यथाख्यात चारित्र है, और 11वें और 12वें से 10वें गुण स्थान में कितना गैप है, कितनी देर है? कुछ समझ लीजिए सेकंड्स का अंतर है, कुछ ही सेकंड्स में वो 11वें में या 12वें में पहुंचने वाला है, तो कुछ ही सेकंड्स में यथाख्यात चारित्र होने वाला है। तो इसलिए कहा अभी उनकी वितरागता कैसी है, तो बस यथाख्यात चारित्र से कुछ थोड़ा सा ही नीचे रह गया है, बस यथाख्यात चारित्र जितनी करीब करीब उतनी हो गई है, लेकिन पूरी नहीं हुई है, उससे कुछ कम रह गई है, और कुछ ही क्षणों में वो यथाख्यात चारित्र होने वाला है। इसलिए कहा यथाख्यात चारित्र से कुछ कम, थोड़ा सा ही कम रह गया है, और कुछ ही देर में यथाख्यात चारित्र होने वाला है। इसको सूक्ष्म संप्राय चारित्र भी बोलेंगे ना? हाँ, सूक्ष्म संप्राय चारित्र, जो विशेष संयम या चारित्र के नाम कहेंगे तो सूक्ष्म संप्राय चारित्र। उदाहरण क्या दिया 10वें गुण स्थान के लिए? बोलिए अर्पणा। धुले हुए बस। मैम आज नहीं। आज नहीं, चलिए बोलिए वर्षा भाभी। मैम बोलो। हाँ बोलिए। के लाल वस्त्र धुले हल्की सी जैसी रह जाती है, उसके अंदर लालिमा उस प्रकार प्रज्वलन लोभ रह जाता है। हाँ, धुला हुआ कोई वस्त्र हो, धुला हुआ कोई लाल रंग का वस्त्र है, और जब वो धुल जाता है तो उसकी जो लालिमा है वो जैसे हल्की रह जाती है, वैसे ही मतलब पक्का रंग नहीं समझना, कुछ ऐसे रंग है जो समझ लीजिए कच्चा टाइप का रंग है, तो वो जब उसको धोते हैं तो एकदम व्हाइट भी नहीं होता है, और वो जो रेड था वो भी नहीं रहता है। वो धुलने के बाद जो हल्की हल्की सी मामूली सी उसकी कलर बचता है, तो वो धुले हुए कपड़े के समान उसका ये धुला हुआ कपड़ा किसको कहा है? उस कषाय को। वो कषाय कैसी बची है कि बिल्कुल एकदम अब फेडेड, उसका कुछ नहीं है। देखिए इस कषाय की कितनी ताकत है। 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ का उदय है, सूक्ष्म लोभ का उदय है, तो उस सूक्ष्म लोभ के यानी लोभ का उदय है मोहनीय कर्म में, तो क्या उसकी इतनी ताकत है? उसमें कितनी ताकत है? उसमें इतनी भी ताकत नहीं है कि वो अब नए मोहनीय कर्म का, यानी अभी चारित्र मोहनी का भेद है ना लोभ, तो नए किसी भी कषाय का या खुद का ही नए लोभ का ही वो बंध कर सके, इतनी भी ताकत उसमें नहीं बची है। इतना ज्यादा वो समझ लीजिए धुल चुकी है, पिट चुकी है, घिस घिस के आई है, इतनी बची है वो कि बस वो उसका उदय ही है वहां, लेकिन उसके उदय से वो अपने आप को भी यानी नया मोह कर्म, नया कषाय, लोभ कषाय या कोई सी भी कषाय, किसी भी तरह से नए मोहनीय कर्म का बंध करने की ताकत उसमें नहीं है। यानी इसका अर्थ क्या निकला कि 10वें गुणस्थान में किसी भी मोहनीय कर्म का बंध नहीं होता है। उदय तो है 10वें गुणस्थान में मोहनीय कर्म में सूक्ष्म लोभ का उदय तो है। उदय होने पर भी वो कैसा है? सूक्ष्म। हमने एक सूत्र पढ़ा था 5वें अध्याय में पुद्गलों के बंध के संबंध में,
द्व्यधिक आदि गुणानाम तू, दो अधिक गुणों वालों का। स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध है, स्निग्ध से यानी चिकनाई से और रुखाई से आपस में पुद्गलों में बंध होता है। और क्या नियम है कि दो अधिक गुणानाम तू, दो अधिक गुण वालों के साथ ही बंध होता है। 4 गुण वाला स्निग्ध वाला है और 6 गुण वाला रुक्ष वाला होगा तो दोनों का आपस में बंद हो जाएगा, या 4 गुण वाला स्निग्ध है 6 गुण वाला रुक्ष है तो दोनों का आपस में बंद हो जाएगा। 2 गुण ज्यादा होने चाहिए, एक 4 गुण वाला और एक 5 गुण वाला है तो उनका आपस में बंध नहीं होगा। उसके साथ में एक ये क्या चीज बतला रहा हूँ, ये क्या चीज है बंद वाली, आप बोल पाओगी? ये फिर आपको जब बंद करना हो ये पुद्गलों में बंध के नियम हमने 5वें अध्याय में पढ़े थे। पुद्गलों में बंध किस प्रकार से होता है, पुद्गल के परमाणु बंध जुड़ते हैं आपस में, तो उन पुद्गल के परमाणुओं में आपस में बंध कैसे होता है उसके नियम 5वें अध्याय में तत्वार्थ सूत्र में दिए गए हैं। ये तो मैं उदाहरण बता रही हूँ आपको। तो जब भी कोई पुद्गल, देखिए कोई भी पुद्गल चिपकते हैं, आप गोंद लगाई, कागज को चिपकाना है तो उसमें गोंद लगाई या फेविकॉल लगाई, तो अगर वो ज्यादा हो जाती है ना तो वो चिपकता नहीं है, फिर उसको थोड़ी देर सुखाना पड़ता है, सूखने के बाद में फिर वो चिपकता है। यानी उसमें वो जितना उनको बराबर चिपकने के लिए जितनी गुण शब्द वहां यूज लिया है कि जितने गुण उनको चाहिए, जितनी चिकनाई और जितनी रूखापन, उतना बराबर एग्जैक्ट नहीं होता है तब तक वो चिपकता नहीं है। तो उसका वो नियम है कि 2 अधिक गुण वाले होते हैं तभी वो आपस में मिलते हैं, चिपकते हैं। ये पुद्गलों में है। तो सूत्र तो मुझे ये दूसरा बताना है, उसमें साथ में एक सूत्र है नय जघन्य गुणानाम तू, जघन्य गुण वाले का भी बंध नहीं होता है। जघन्य गुण वाले का मतलब है कि किसी में यदि एक ही गुण, चिकनाई का या रुखाई का यदि एक ही अंश है और दूसरा कोई वस्तु है उसमें चिकनाई या रुखाई के 3 अंश हैं तो भी उनका आपस में बंध नहीं होता। सिंगल अंश वाले का, सिंगल गुण वाले का आपस में बंध, किसी के साथ में बंध नहीं होता। ये पुद्गलों का नियम है। मेरे ख्याल से काफी लोगों ने पढ़ा हुआ है 5वां अध्याय, आप लोगों को समझ में आया होगा, ख्याल में आई होगी बात। 2-3 लोग हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है। ये तो हमने उदाहरण के स्वरूप में लिया है कि जैसे पुद्गलों में भी एक गुण वाले का बंध नहीं होता है, यानी जघन्य गुण वाले का बंध नहीं होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर ये जो कषाय रह गई है ये जघन्य कषाय है। सूक्ष्म लोक का मतलब है एकदम सबसे लोएस्ट वाली, तो ये एकदम जघन्य वाली कषाय है। तो ये जघन्य कषाय अपने आप को फिर से नहीं बांध पाती है। ये यहाँ पर बताना था कि ये जो सूक्ष्म लोक का उदय है, इस सूक्ष्म लोक का उदय तो है 10वें गुणस्थान में, लेकिन नए मोहनीय कर्म का, नए चारित्र मोहनीय दर्शन मोहनी का तो सवाल ही नहीं है, नए मोहनीय कर्म का बंध 10वें गुणस्थान में नहीं है। तो 10वें गुणस्थान में 8 में से कितने कर्मों का बंध हो रहा है? 8 कर्मों में से, मूल प्रकृतियों में से कितने कर्मों का बंध होगा 10वें गुणस्थान में? बोलो प्रीति। मूल प्रकृतियों में से 7 का। कल, हाँ कल रात को मैंने एक बात बताई थी, आयु और मोह। हाँ आयु कर्म का बंध केवल 7वें गुणस्थान तक ही होता है। आयु कर्म का बंध 7वें से ऊपर नहीं होता है। तो आयु तो पहले ही छूट गई है और अब मोहनीय का बंध भी 9वें तक हो रहा है, 9वें के आगे मोहनीय का बंध भी नहीं हो रहा है। तो 10वें गुणस्थान में 8 में से अब 6 मूल प्रकृतियों का बंध चल रहा है। तो यहाँ 10वें गुणस्थान में नए मोहनीय कर्म का बंध तो नहीं है, लेकिन वो जो सूक्ष्म लोक का भी परिणाम है और उसका जो उदय चल रहा है उसके कारण ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और गोत्र, नाम और वेदनीय, इन 6 कर्मों का बंध होता है। तो ज्ञानावरण की पूरी 5, दर्शनावरण की 9 में से 4, दर्शनावरण की जो 5 निद्राएं हैं उन 5 निद्राओं का बंध भी 8वें गुणस्थान तक पूरा रुक जाता है। 8वें के आगे फिर निद्राओं का बंध नहीं होता है। तो ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 4, मोहनीय का बंध हो ही नहीं रहा है।
अंतराय की पांचों। तो ये घातिया कर्म की 14 प्रकृतियों का, और इनके साथ साथ में ही ज्ञानावरण की 5, ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 4 यानी चक्षु अचक्षु अवधि केवल, ये जो 4 दर्शनावरण है इन 4 का, ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 4 और अंतराय की 5। तो ये घातिया कर्म की तो हो गई 14, और इनके साथ में ही उच्च गोत्र, उच्च गोत्र और नाम कर्म में यशस कीर्ति, इन 16 प्रकृतियों का बंध इस 10वें गुणस्थान के बाद में नहीं होता है। यानी इसमें साथ में साता वेदनीय का भी हो रहा है, यानी 10वें गुणस्थान तक ये 16 और इसमें एक साता वेदनीय, इनका बंद हो रहा है, लेकिन उसमें से उन 17 में से 16 का यहीं तक बंद होता है। साता वेदनीय का आगे भी इर्यापथ आश्रम में आएगा। फिर से बोलती हूँ, फिर से, हाँ फिर से बोलती हूँ, आवाज क्या है? फिर से बोलती हूँ, बोल रही हूँ फिर से। 10वें गुणस्थान में 17 प्रकृतियों का बंध हो रहा है, मोहनीय का बंध बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। जो 6 कर्म बचे हैं, मोहनीय और आयु का बंध तो हो नहीं रहा है, जो 6 कर्म बचे हैं उन 6 कर्म में से ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 4, अंतराय की 5, मोहनीय की सत्ता खत्म है नहीं। इसके बाद में आयु का भी बंध नहीं हो रहा है। नाम कर्म में से एकमात्र यशस कीर्ति, और वेदनीय में साता वेदनीय, और गोत्र में उच्च गोत्र। इन 17 प्रकृतियों का बंध 10वें गुणस्थान तक, या 10वें गुणस्थान में, 10वें गुणस्थान में इन 17 प्रकृतियों का बंध हो रहा है। अब इन 17 में से जो साता वेदनीय को छोड़कर बाकी की 16 है, उन 16 का तो यहीं तक बंद है, इसके आगे इन 16 का बंद नहीं हो रहा। इन 17 प्रकृतियों में से साता वेदनीय को छोड़कर जो 16 प्रकृतियां हैं, कौन सी 16 हो गई? ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 4, अंतराय की 5, यशस कीर्ति और उच्च गोत्र। ठीक है, ये 16 प्रकृतियों का बंध 10वें तक है। 10वें के आगे इन 16 प्रकृतियों का बंध नहीं है। तो इसको कहते हैं आगम की भाषा में, कर्णान योग की भाषा में कहते हैं 10वें गुणस्थान में 16 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होती है। इसको लैंग्वेज क्या मिलेगी आपको जिनवाणी में? 10वें गुणस्थान में 16 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होती है। मेरे को ये पूछना है, जहाँ बंध विच्छुत्ति होती है वही उसकी सबसे कम स्थिति बनती है ना? हाँ, जगन्य स्थिति और उत्कृष्ट अनुभाग पुण्य प्रकृतियों में बंध विच्छित्ति के स्थान पर ही होती है। आगे हम पढ़ेंगे कभी गोमट सार, तब ये सब चीजें डिटेल में और पढ़ेंगे। अभी तो जैसे जैसे थोड़ा बहुत प्रकरण आता है तो देखते हैं हम। अब मुझे ये बताइए कि हमने आश्रव के प्रकार पढ़े थे 6ठे अध्याय में। आश्रव कितने प्रकार का होता है 6ठे अध्याय के आधार पर बताना है। बोलिए सुलोचना भाभी। नहीं, ये नहीं है। सुलोचना भाभी बोलिए। 2 प्रकार का, सांप्रदायिक और इर्यापथ आश्रम। बढ़िया बढ़िया। 2 प्रकार का आश्रव है, एक सांप्रदायिक आश्रव और एक इर्यापथ आश्रव। ये हमने 6ठे अध्याय में पढ़ा था। तो सांप्रदायिक आश्रव किसे कहते हैं कि कषाय सहित जो आश्रव है, जहां तक कषाय है, कषाय सहित जो आश्रव है उसे बोलते हैं सांप्रदायिक आश्रव।
या इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जो आश्रव स्थिति अनुभाग सहित है। हमने 4 प्रकार के बंध पढ़े हैं, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। तो जो आश्रव चारों प्रकार के बंध से सहित है, स्थिति अनुभाग भी जिसमें शामिल हैं, उससे सहित है, वो आश्रव कहलाएगा सांप्रदायिक आश्रव। कषाय सहित आश्रव को सांप्रदायिक आश्रव कहते हैं और सांप्रदायिक आश्रव में चारों प्रकार का बंध शामिल होता है, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। अब दूसरा है ईर्यापथ आश्रव। ईर्यापथ आश्रव का मतलब है कषाय रहित आश्रव। कषाय रहित आश्रव को कहते हैं ईर्यापथ आश्रव। और ये ईर्यापथ आश्रव का मतलब क्या हुआ कि ये केवल 2 प्रकार के बंध सहित है। इसमें प्रकृति और प्रदेश बंध तो होता है, लेकिन स्थिति अनुभाग नहीं होता। जिस बंध में, जिस आश्रव में स्थिति अनुभाग नहीं है, वो ईर्यापथ आश्रव कहलाता है। तो ये 10वें गुणस्थान का नाम क्या है? सूक्ष्म सांप्राय। सांप्राय यानी कषाय। और ये कषाय सहित जो गुणस्थान है, कषाय सहित गुणस्थानों का ये अंतिम गुणस्थान है। इस गुणस्थान के आगे अब बिल्कुल भी कषाय नहीं है। तो कषाय से जो आश्रव हो रहा था, कषाय से होने वाला आश्रव भी इस गुणस्थान तक ही है। यानी प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग चारों प्रकार के बंध सहित वाला जो आश्रव हो रहा था, वो आश्रव इस 10वें गुणस्थान तक ही है। इस 10वें गुणस्थान के आगे कषाय नहीं है, इसलिए अगर आश्रव होता भी है तो उनमें स्थिति और अनुभाग नहीं पड़ता। मतलब 11वें, मतलब 10वें के बाद वो चारित्र मोहनी का पूर्ण अभाव हो जाएगा। हाँ, चारित्र मोहनी का पूर्ण अभाव हो जाएगा तो कषाय है नहीं। अब कषाय नहीं है तो कषायों के कारण ही, वो कषाय तो चिकनाई थी, चिकनाई के कारण ही कर्म आकर चिपक रहे थे आत्मा के साथ। अब वो चिकनाई खत्म हो गई, चिकनाई खत्म हो गई तो 11वें और 12वें में कर्म आएंगे तो सही, ईर्यापथ आश्रव होगा तो सही 11वें, 12वें और 13वें में। लेकिन वो चिकनाई क्योंकि नहीं है तो वो कर्मों को चिपकने की जगह नहीं मिलेगी और वो आएंगे और निकल जाएंगे। तो कर्म आते हैं, आकर बिना चिपके निकल जाते हैं, उसको बोलते हैं ईर्यापथ आश्रव। एक दरवाजे से आए और दूसरे दरवाजे से सीधा निकल गए। कोई मेहमान आया घर में, इधर ऐसे एंटर हुआ और वापस मुड़ के चला गया, तो वो आया, रुका ही नहीं, तो उसको कहते हैं ईर्यापथ आश्रव। और कोई आए और आकर रुक जाए, हम में आपस में स्नेह रूपी चिकनाई, राग की चिकनाई होती है, तो मेहमान आता है, फिर बैठता है, हमारे घर में रुक जाता है, हम आवभगत करते हैं और हम बोले ही नहीं, देखे ही नहीं। मेहमान आए और हम ध्यान नजर उठाकर ही नहीं देखें तो क्या होता है, वो दरवाजे से ही बाहर निकल जाता है। तो ऐसे ही कर्मों को भी कर्म बड़े स्वाभिमानी होते हैं। यदि उन पर आत्मा दृष्टि नहीं डाले, वो कर्म आ रहे हैं और आत्मा तो अपने में ही लगा हुआ है, जीव अपने स्वरूप को ही देखने में निमग्न है, तो वो कर्म इतने स्वाभिमानी होते हैं, वो रुकते ही नहीं है, वो बाहर वापस निकल जाते हैं। तो अब 11वें गुणस्थान से ऊपर वहां पूर्ण रूप से शुद्धोपयोग में लीन है। शुद्धोपयोग में लीनता यद्यपि 7वें गुणस्थान से ही है, लेकिन फिर भी अब तो बिल्कुल कषायों के अभाव पूर्वक आत्मा में लीन है। तो कर्म आता भी है, तो वो आता है तो देखता है ये तो मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहे, तो वो आकर और निकल जाता है, उसमें स्थिति और अनुभाग नहीं पड़ते, वो चिपकता नहीं है। तो ये आश्रव हो गए 2 प्रकार के, एक सांप्रदायिक आश्रव और एक ईर्यापथ आश्रव। कषाय सहित जो कर्मों का आना है, कषाय सहित जो आश्रव है जिसमें चारों प्रकार का बंध पड़ता है, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। तो ये चारों प्रकार का बंध जिसमें पड़ता है वो कहलाता है सांप्रदायिक आश्रव। और जो कषाय रहित आश्रव है, बिना कषाय के जो कर्मों का आना हो रहा है, उसमें स्थिति और अनुभाग नहीं पड़ते, केवल कर्म आते हैं प्रकृति, और वो संख्या में परमाणु आते हैं, तो प्रकृति और प्रदेश उसमें होता है, लेकिन स्थिति और अनुभाग नहीं होता, इसलिए उसे कहते हैं ईर्यापथ आश्रव। ठीक है, तो ये सांप्रदायिक आश्रव का अंतिम गुणस्थान है, 10वां गुणस्थान।
इसके आगे अब सांप्रदायिक आश्रव नहीं होगा। यानी इसके आगे अगर जो कर्म आ रहा है उस कर्म में स्थिति और अनुभाग नहीं पड़ेंगे। कर्म कौन सा बचा है इसके आगे? देखिए 10वें गुणस्थान तक आके मोहनीय कर्म तो खत्म हो ही गया है और बाकी के 16 बचे थे, 17 बचे हैं। 17 में से 16 का बंध यहीं तक है, इसके आगे अब बंध नहीं हो रहा। अब 11वें गुणस्थान के लिए कौन सा कर्म बचा है? एकमात्र साता वेदनीय, एक ही कर्म है 11वें 12वें और 13वें में, वो एक साता वेदनीय है बस। इसके अलावा अब कोई कर्म का आश्रव अब वहां बाकी नहीं है। अब उदय है, उदय रहेगा, अभी आयु का उदय है, नाम कर्म का उदय है, संवर्षण आदि 13वें गुणस्थान में जो होंगे उदय रहेगा, लेकिन कर्मों का जो आना है वो केवल एक अब साता वेदनीय बचा है। तो ये जो एक साता वेदनीय आ रहा है उस साता वेदनीय में भी स्थिति और अनुभाग नहीं है, वो केवल ईर्यापथ आश्रव होता है। वो कर्म आता है जीव के योगों के निमित्त से और आता है और आके तुरंत ही, क्योंकि उसमें स्थिति नहीं पड़ती, स्थिति नहीं पड़ती, अनुभाग भी नहीं है, फल भी क्या देगा, तो वो तुरंत ऐसे ही निकलता जाता है। तो सांप्रदायिक आश्रव का ये अंतिम गुणस्थान है, 10वां गुणस्थान। और ये जो संप्राय शब्द है वो भी यहाँ पर अंत दीपक है। इसके आगे अब इससे पहले के सारे गुणस्थान जो थे वो सब सांप्राय यानी कषाय से सहित थे। इसके बाद अब कोई भी गुणस्थान में कषाय नहीं है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, बादर सांप्राय मिथ्यात्व, बादर सांप्राय सासादन, सबके आगे लगा सकते हैं, क्योंकि वो सारे गुणस्थान भी कषायों से सहित हैं। और 9वें गुणस्थान तक के सारे गुणस्थान वो बादर कषाय से सहित हैं और 10वें गुणस्थान में पहुंचकर वो कषाय सूक्ष्म हो गई है। तो इस तरह से सांप्राय शब्द यहाँ पर अंत दीपक है। और इस गुणस्थान में ये जो जीव के वितराग रूप परिणाम हो रहे हैं, उन परिणामों के निमित्त से मोहनीय कर्म का या तो पूरा उपशम हो रहा है या पूरा क्षय हो रहा है। मोहनीय कर्म का नया बंध इस गुणस्थान में नहीं होता है। उदय तो है लेकिन नया बंध इस गुणस्थान में मोहनीय कर्म का नहीं होता है। और बंध किनका होता है कि 17 प्रकृतियों का बंध इस गुणस्थान में होता है। 17 प्रकृतियां हमने लिख ली हैं और उन 17 में से 16 की बंध विच्छित्ति वो इस गुणस्थान में हो जाती है। यानी 16 प्रकृतियां इस गुणस्थान तक बंधती हैं, उसके आगे नहीं बंधती। बंध विच्छित्ति का मतलब है जिस गुणस्थान में बंध विच्छित्ति कही गई है वहां तक वो प्रकृतियां बंधती हैं, उसके आगे नहीं बंधती। ये बंध विच्छित्ति, जब भी ऐसा कहा जाएगा इस गुणस्थान में इतने कर्मों की बंध विच्छित्ति हो गई, मतलब क्या है कि इस गुणस्थान तक तो बंधे हैं, इसके आगे फिर नहीं बंधेंगे। ऐसा ये हमने इसके संबंध में विशेष बातें देखी 10वें गुणस्थान के संबंध में। अभी हमको स्थिति इसमें क्या फर्क है? आवाज आपकी कट रही। स्थिति बंधापसरण, किसी का म्यूट हो जाइए आप लोग। स्थिति बंधापसरण और ये बंध विच्छित्ति में दोनों का डिफरेंस देखो, बंध विच्छित्ति, स्थिति बंधापसरण तो है कि जो नई नई स्थिति बंध रही है वो कम कम स्थिति को लेके, नया जो कर्म बंध रहा है उनकी स्थिति ज्यादा नहीं बंधेगी, वो है स्थिति बंधापसरण। और बंध विच्छित्ति का तो मतलब है कि कुछ प्रकृतियां हैं, वो प्रकृतियां अब यहाँ तक बंधी हैं, इसके आगे नहीं बंधेंगी। दोनों चीजें अलग अलग है। स्थिति बंधापसरण तो स्थिति से रिलेटेड है और जो नए कर्म बंध रहे हैं उसमें कर्म बंधना रुके नहीं है। स्थिति बंधापसरण में कर्म तो बंध रहे हैं लेकिन उनकी स्थिति कम कम होती हुई बंध रही है। जैसे पहले बार में 100 साल की बंधी, फिर दूसरे साल में 80 साल की बंधेगी, फिर तीसरी बार में 60 साल की, ऐसे कम कम होती हुई बंध रही है, तो वो कहलाएगा स्थिति बंधापसरण। और बंध विच्छित्ति का मतलब है कि कुछ पर्टिकुलर जो कर्म है वो कर्म के योग्य जो परिणाम थे वो परिणाम यहाँ तक हो रहे हैं, इसलिए यहाँ तक वो कर्म बंध रहे हैं। अब इसके आगे के गुणस्थान में वो उसके बांधने योग्य परिणाम ही नहीं है, उसके बांधने योग्य कषाय ही नहीं है, तो वो जो कर्म है वो आगे नहीं बंधेंगे। तो बंध विच्छित्ति तो वो, यानी बंध विच्छित्ति का मतलब अपन समझे अपने शब्दों में संवर,
बंध विच्छित्ति का मतलब है इतने कर्मों का बंधना रुक गया, आना रुक गया, मतलब संवर हो गया। बंध विच्छित्ति का अर्थ है संवर। और कर्मों का नाश हो जाना वो है समझ लो निर्जरा। तो अभी 10वें गुणस्थान तक पहुंचते पहुंचते 10वें गुणस्थान में अभी टोटल तो वो है नहीं, अभी 10वें गुणस्थान का अगर अपन सिंगल लें तो 16 प्रकृतियों का संवर 10वें गुणस्थान में हुआ। 16 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति हो रही है, 16 प्रकृतियों का संवर हुआ, और मोहनीय कर्म का क्षय हो रहा है, तो मोहनीय कर्म की निर्जरा हो गई। ऐसा हम अपने शब्दों में कह सकते हैं। कह सकते हैं, वो है ही, फैक्ट भी ऐसा ही है, वो संवर हो ही रहा है वास्तव में। देखिए अब हमको हमारी काल की बात करनी है। 10वें गुणस्थान का काल आप लोगों को बताना है। 10वें गुणस्थान का काल। एक बात, हाँ बोलिए आंटी। ये सिर्फ 9वें गुणस्थान में मोहनीय कर्म में खाली सूक्ष्म लोक का बंद हो रहा था, बाकी तो वहाँ रुक गए। 9वें गुणस्थान विच्छुति हो गई ना बाकी। 9वें गुणस्थान में, हाँ उसके क्या पार्ट हैं। 9वें गुणस्थान के 5 भाग करते हैं। तो पहले भाग में पुरुष वेद, पहले भाग तक पुरुष वेद का और बाकी की चारों का क्षय, यानी 5 का हो रहा है। लेकिन 9वें गुणस्थान में पहुंचते हैं तो पुरुष वेद बचता है और संचलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 5 प्रकृतियां बच रही हैं मोहनी कर्म में 9वें गुणस्थान तक पहुंचते पहुंचते। तो उसके पहले भाग तक पुरुष वेद का बंद हो रहा है। पहले भाग में पुरुष वेद की बंध विच्छित्ति है, फिर दूसरे भाग में संचलन, क्रोध, फिर तीसरे में संचलन, मान, चौथे में संचलन, माया, और फिर 5वें भाग में संचलन, लोभ। तो वो यद्यपि 90 गुणस्थान का टाइम बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम ऐसे नहीं कह सकते पूरा 9वां गुणस्थान में संचलन यानी लोभ का बंध नहीं हो रहा है। वो 4 भागों में तो हो रहा है, उसके लास्ट वाला जो भाग है उसमें नहीं होता है, मतलब वहां तक उसका बंद होता है। 9वें गुणस्थान के लास्ट वाले भाग तक सूक्ष्म लोक का बंद हो रहा है, और सेकंड लास्ट भाग तक आवाज बंद हो गई। आवाज नहीं आ रही? आ रही है? आ रही है। अभी मोटा मोटा ये समझ लीजिए, बारीकियां बहुत है, वो बारीकियां ज्यादा हम जाएंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा होगा। इतना समझ लीजिए कि 9वें गुणस्थान तक उस सूक्ष्म लोक का बंद हो रहा है, आगे नहीं होता है। म्यूट ही है सब लोग। आपका थोड़ा या तो नेट कनेक्शन में प्रॉब्लम होती होगी, इसलिए भी आवाज नहीं आ रही होगी। जितनी अभी आ रही है उतनी सुन लीजिए, फिर नहीं तो रिकॉर्डिंग से करना पड़ेगा। क्या करें, इसका तो कोई उपाय भी नहीं है। देखिए हमको काल की बात करनी है। 10वें गुणस्थान का काल पहले उपशम श्रेणी की अपेक्षा से बताना है। उपशम श्रेणी की अपेक्षा से या सामान्य रूप से बताइए। 10वें गुणस्थान का जगन्य काल, बोलिए सुनीता आंटी, सामान्य रूप से बताइए 10वें गुणस्थान का जगन्य काल। जगन्य काल, अंतर्मुहूर्त, बढ़िया। और कुछ जगन्य काल में? उत्कृष्ट भी यथा योग्य अंतर्मुहूर्त है। जगन्य भी वास्तव में यथा योग्य अंतर्मुहूर्त है। जगन्य काल के संबंध में और कुछ? चलिए बोलिए मीता भाभी। सुनीता आंटी म्यूट हो जाइए। क्या पूछना? 10वें गुणस्थान का जगन्य काल और उत्कृष्ट काल बता दिया आंटी ने, दोनों यथा योग्य अंतर्मुहूर्त हैं। कुछ और आपको एडिशन करना है? इसमें मरण अपेक्षा है कि नहीं? चलिए कंफ्यूज है। नीलम भाभी। चढ़ने के उससे, हाँ शपथ श्रेणी चढ़ने के उससे बताएंगे। नहीं, आप तो सामान्य बताइए। आपको जो श्रेणी बतानी है आप वो श्रेणी से बता दीजिए। कुछ और कहना है आपको? तो वो ऐसे बोल सकते हैं कि बड़ा अंतर्मुहूर्त या छोटा? नहीं नहीं नहीं। चलिए बोलो प्रीति, बोलो। श्रेणी में मरण की अपेक्षा एक समय होगा।
हाँ, उपशम श्रेणी में मरण की अपेक्षा, क्योंकि 10वां गुणस्थान दोनों श्रेणी वाले पहुंच रहे हैं 10वें गुणस्थान में, उपशम श्रेणी वाला भी और शपक श्रेणी वाला भी। तो उपशम श्रेणी वाला अगर 10वें गुणस्थान में आ रहा है, पहुंचा और पहुंचते ही मरण हो गया, उपशम श्रेणी वाले का कभी भी मरण हो सकता है, शपक श्रेणी वाले का कभी भी मरण नहीं होगा। उपशम श्रेणी वाले का मरण हो सकता है। तो जैसे ही वो 10वें गुणस्थान में पहुंचा और पहुंचा यानी एक समय हुआ और पहुंचते ही मरण हो गया, तो मरण की अपेक्षा से जगन्य काल उपशम श्रेणी में एक समय भी बनता है। बाकी शपक श्रेणी में तो जगन्य उत्कृष्ट का भेद होता ही नहीं है वास्तव में। शपक श्रेणी में तो जितना उसका यथायोग्य अंतर्मूर्त काल है 10वें गुणस्थान का, वो टाइम पूरा होता ही है और वो टाइम पूरा करके 12वें में जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि शपक श्रेणी वाले हैं तो 10वें गुणस्थान में कोई जीव तो ज्यादा देर रुकते हों, कोई जीव कम देर रुकते हों और फिर 12वें में चले जाते हों। बिल्कुल सबका परफेक्ट फिक्स टाइम है, उतनी देर के लिए सबको 10वें गुणस्थान में रुकना ही है। और जो उपशम श्रेणी वाले भी हैं, उनका भी यदि मरण नहीं हो रहा है तो उनका भी वो एक टाइम यथायोग्य जो अंतर्मूर्त है उतनी देर उनको 10वें गुणस्थान में रहना ही होता है। जितनी जो समझ लीजिए कुछ मिनट्स का, कुछ सेकंड्स का जितना भी जो टाइम है उतना टाइम बराबर होता ही है। तो ये काल के संबंध में बात हुई। जगन्य काल सामान्य रूप से अंतर्मूर्त है और मरण की अपेक्षा उपशम श्रेणी वाले का एक समय। काल की चर्चा हम कर रहे थे। उपशम श्रेणी वाले का मरण की अपेक्षा से उपशम श्रेणी वाले का काल बनता है एक समय, और उत्कृष्ट काल यथा योग्य अंतर्मूर्त है, और मध्यम काल दोनों के बीच का। मध्यम काल में उपशम श्रेणी वाले का मरण की अपेक्षा 2 समय भी हो सकता है, 3 समय भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक ही समय में मरण होता हो। 10वें गुणस्थान में पहुंचा, 2 समय रुका फिर मरण हो जाए, 5 समय रुका फिर मरण हो जाए, 10 समय रुका फिर मरण हो जाए। ऐसा मध्यम काल में ये बीच के और भी समय बन सकते हैं। तीनों ही गुणस्थानों में ऐसा समझना है, 8वें में भी, 9वें में भी, 10वें में भी। मध्यम काल तो 2 समय से लेकर और जो उत्कृष्ट काल है उससे 1 समय पहले तक का कोई सा भी काल हो सकता है। लेकिन जघन्य काल एक समय कि जैसे ही 10वें गुणस्थान में पहुंचते ही मरण हो गया, तो जघन्य काल एक समय बन जाता है। तो इस तरह से ये काल की बात हो गई। अब है गमनागमन। 10वें गुणस्थान से गमन कहाँ कहाँ हो सकता है? बोलिए मीना चाची, 10वें गुणस्थान से गमन कहाँ कहाँ हो सकता है? ये 10वें से 11वें में भी हो सकता है और 12वें में भी हो सकता है। बढ़िया। उपशम श्रेणी वाला 11वें में जाएगा और शपक श्रेणी वाला 12वें में जाएगा। बढ़िया। और नीचे? और यदि नीचे आएगा तो 9वें गुणस्थान में आएगा। बढ़िया। 10वें वाला। और कहीं आ सकता है नीचे? चौथे में आएगा, कहाँ होगा? हाँ, मरण अपेक्षा जैसे चौथे में, मरण की अपेक्षा से चौथे में यदि होगा। हाँ, बढ़िया। देखिए 10वें गुणस्थान से ऊपर जाने के रास्ते अलग अलग हैं। उपशम श्रेणी वाले का अलग है, शपक श्रेणी वाले का अलग है। 10वें गुणस्थान से उपशम श्रेणी वाला ऊपर जाएगा तो 11वें में ही जाएगा, और शपक श्रेणी वाला ऊपर जाएगा तो 12वें में ही जाएगा। अगर शपक श्रेणी वाले के साथ तो अगर का संबंध ही नहीं है, शपक श्रेणी वाला तो नियम से 12वें में ही जाएगा, और उपशम श्रेणी वाला जाएगा यदि मरण नहीं होता है तो वो ऊपर जाएगा 11वें में। अब नीचे कौन आएगा? नीचे तो केवल उपशम श्रेणी वाला ही उतरता है, शपक श्रेणी वाला तो नीचे उतरता ही नहीं है। तो उपशम श्रेणी वाला स्टेप से उतरे, सामान्य रूप से उतरे, तो वो 10वें से नीचे 9वें में आएगा। और यदि मरण हो जाता है 10वें गुणस्थान में तो फिर नीचे कहाँ आएगा? मरण होते ही चौथे गुणस्थान में आ जाएगा। तो इस तरह से हम अलग अलग भी बना सकते हैं और एक में भी लिख सकते हैं कि गमन के रास्ता ऊपर 11वें में उपशम श्रेणी वाले का है, 12वें में
शपक श्रेणी वाले का है, और नीचे 10वें में 9वें में वो उपशम श्रेणी वाले का है, और मरण अपेक्षा चौथे में वो भी उपशम श्रेणी वाले का ही है। नीचे जाने का रास्ता तो उपशम श्रेणी वाले का ही है। अब है आगमन। आगमन होगा 10वें गुणस्थान में, तो कहां से होगा आगमन? 9वें से ही होगा। 9वें से वाले का तो 11वें से भी। हाँ, बढ़िया। दोनों श्रेणी वालों का, चाहे उपशम श्रेणी वाला हो चाहे शपक श्रेणी वाला हो, नीचे से ऊपर आएंगे तो 9वें गुणस्थान से दोनों 10वें गुणस्थान में आ सकेंगे। लेकिन जो उपशम श्रेणी वाला है, उपशम श्रेणी वाले का आगमन ऊपर 11वें गुणस्थान से भी 10वें गुणस्थान में होता है। इसलिए उपशम श्रेणी वाले के लिए आगमन के 2 रास्ते हैं, ऊपर से 11वां, नीचे से 9वां। और शपक श्रेणी वाले के लिए आगमन का एक ही रास्ता है, नीचे से 9वां। और शपक श्रेणी वाले के लिए गमन का भी एक ही रास्ता है, ऊपर 12वें में जाना है। ऐसा होता है शपक श्रेणी वाला 11वें को जंप करके 12वें में जाता हो, ऐसे बीच में 11वां गुणस्थान आता हो, उसको टच करता हुआ या उसको छेदता हुआ, उसको पार करता हुआ जाता है। ऐसा नहीं होता है। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। शपक श्रेणी वाले के रास्ते में उपशांत मोह नाम का 11वां गुणस्थान जो उपशांत मोह है, ऐसा है ही नहीं। उसका रास्ता ही उसके 10वें गुणस्थान के तुरंत बाद ही, उसके पास तो सीढ़ी कौन सी आ रही है, उसके पास तो रास्ता ही क्षीण मोह का 12वें गुणस्थान का आता है। और जो उपशम श्रेणी वाला है उसके पास में रास्ता ही 11वें गुणस्थान का आता है। फिर ये दोनों श्रेणियों को जब अलग अलग रास्ते हैं तो ये अलग अलग ही क्यों नहीं बनाए, दोनों को एक ही में क्यों रख दिया? 8, 9 और 10 इन तीनों गुणस्थान में 2-2 भेद हो रहे हैं, एक उपशम श्रेणी वाले का, एक शपक श्रेणी वाले का। तो ये अलग ही बना देते गुणस्थान, एक ही में क्यों इनको रखा, उपशमक के अलग और शपक के अलग। विशुद्धि तो एक जैसी है दोनों की। बढ़िया बढ़िया, क्योंकि चाहे उपशमक हो चाहे शपक हो, विशुद्धि दोनों की एक सी चल रही है, इसलिए गुणस्थान सेम रखा है, विशुद्धि सेम चल रही है। और जो गुणस्थानों में कार्य हो रहे हैं, बंध विच्छित्ति वगैरह हो रही है, समझ लीजिए, और जो स्थिति बंधापसरण है, स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, ये सारे काम भी बराबर वहां एक से चल रहे हैं, इसलिए गुणस्थान तो एक ही रखा है। लेकिन उसका जो फल आने वाला है, वो जो काम करके चल रहे हैं उसका जो फल आने वाला है, उसका फल उपशम श्रेणी वाले का फल है 11वां गुणस्थान और शपक श्रेणी वाले का फल है 12वां गुणस्थान। इस तरह से दोनों के फल में अंतर है। बाकी 8, 9 और 10 गुणस्थानों में इनकी विशुद्धि बराबर एक सी होती है, इसलिए गुणस्थान उनके एक ही रखे गए हैं। इस तरह से ये अपने 10वें गुणस्थान की बात हुई है, और विशेष जो बातें थी वो अपन ने शुरू में कर ली हैं। यदि विशुद्धि बराबर है सब में, तो फिर वो गिरते क्यों है? गिरते तो इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने कषायों को दबा रखा है, तो वो कषाएं वापस जागृत हो जाती हैं। देखिए, पानी का ग्लास है, एक गिलास पानी में गंदगी थी, हमने कुछ उसमें डाला फिटकरी वगैरह, वो गंदगी पूरी नीचे बैठ गई। अब वो ऊपर पानी क्लियर है, और एक दूसरे गिलास में पानी है, वो बिल्कुल बिना गंदगी वाला एकदम क्लीन पानी है। तो दोनों पानी जो क्लीन है, एक तो टोटली साफ है और एक जिसमें गंदगी नीचे बैठी हुई है। तो ऊपर का जब पानी देखेंगे तो ऊपर का पानी तो दोनों का निर्मलता समान ही दिख रही है, फिर भी फर्क है। फर्क ये है कि उसमें गंदगी अभी नीचे बैठी हुई है, जरा सा कोई हिला दे तो वो गंदगी ऊपर उठ के आ जाएगी, तो इसलिए फर्क भी है। और उस समय टेम्पररी जब देखा जाएगा तो वो तत्कालीन तो दोनों की क्लियरिटी भी एक सी है, इसलिए वो विशुद्धि एक सी कही है। पर क्योंकि कषाएं उसके अभी उपशम वाले के तो सत्ता में पड़ी हैं, तो वो सत्ता में पड़ी हैं तो वापस उठ के खड़ी हो जाएंगी। तो जब खड़ी हो जाएंगी तब विशुद्ध वो परिणामों में फर्क हो जाएगा, अभी तो परिणाम एक से ही है। और पूछना है किसी को कुछ?
ज्योति जी, एक बात पूछनी है। हाँ बोलिए। तो ये जो निगति निकांक्षित कर्म होते हैं उसी अपेक्षा से है, पार्श्वनाथ भगवान का कमर से जो बैर चला था वो क्या इसी टाइप के कर्म थे क्या, कि बैर तो लंबे समय तक रह गया तो अब वो? देखिए बैर तो पार्श्वनाथ ने तो रखा ही नहीं था, बैर तो एक तरफा कमठ ही का चल रहा था। पर वो जो असाता वेदनीय जिसे कहें, वो उपसर्ग होने योग्य जो उपसर्ग हुआ है वो असाता वेदनीय का उदय कहा जाता है। तो वो जो असाता वेदनीय उन्होंने कब कैसी किन परिणामों से जैसी भी बांधी हो, वो कर्म बंधा रहा, मतलब उसमें कुछ फेरफार नहीं हो पाया, ऐसा हम कह सकते हैं। बाकी पार्श्वनाथ को तो उनको तो बैर पूरे 10 भावों में ही हम देखते हैं, तो उन्होंने तो बैर को बना के रखा ही नहीं। बैर तो एक तरफा कमट का ही चलता रहा, हर बार वही उनको परेशान करता रहा, वही मारता रहा और वही उस दुर्गतियों में जाता रहा। तो वो बैर से उनको वो कर्म नहीं बंधा है, पर वो असाता वेदनी किसी न किसी जो भी परिणाम से जब जैसी बंधी हो, वो असाता वेदनी का उदय वहां पर आया। पर असाता वेदनी का उदय भी हमारी तरफ से देखने में ही है, वास्तव में उनको तो कुछ असाता फील हुई नहीं थी। जो तीर्थंकर मुनिराज हैं उनको उपसर्ग टच भी नहीं करता है, उनके ऊपर उपसर्ग होता हुआ दिख रहा है, पत्थर बरसते हुए दिख रहे हैं, ओले बरसते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उनके शरीर को वो उपसर्ग स्पर्श भी नहीं करता है। तीर्थंकरों को इतना पुण्य का प्रभाव होता है, तो पर बाहर से हमको देखने में तो यही लगता है कि उपसर्ग हो रहा है असाता का उदय। ऐसा है, अब हम अपनी लाइफ में यदि किसी से बैर लंबा रख लेते हैं तो क्या उसमें ऐसा हो जाता है क्या, निकांक्षित कर्म बन जाती है? हो सकता है, मतलब इसका कोई ऐसा हम पर्टिकुलर नहीं कह सकते कि किस परिणाम से निकाचित बंधेगा, किस परिणाम से नहीं बंधेगा, लेकिन हो सकता है उससे भी हो जाए, पॉसिबिलिटीज हैं। तो वैसे बहुत तीव्र वाले परिणाम हुए, वही वाले निकाचित बनते हैं ना? नहीं, मैंने आपको कल भी बताया था, निकाचित और निधत्ती का मतलब ऐसा नहीं है कि वो पाप रूप प्रकृतियां ही हैं। इनका अर्थ ये है कि जिस कर्म को हमको एज इट इज भोगना पड़ेगा, जिस कर्म में कोई उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण उदीरना ये चेंजेस नहीं हो पा रहे हैं, उस कर्म का टाइप है निधत्ती और निकाचित। तो वो पुण्य कर्म में भी हो सकता है, पाप कर्म में भी हो सकता है। और ये हम हमारे लिए गैस करना मुश्किल है कि कौन सा कर्म हमको जो उदय में आ रहा है ये निधत्ती है कि निकाचित है। हमको मान लीजिए बहुत ज्यादा तीव्र उदय लग रहा है किसी कर्म का, पाप का उदय आया और हमको लग रहा है बहुत अधिक फल दे रहा है, लेकिन हो सकता है कि उससे भी ज्यादा फल वाला, ज्यादा अनुभाग वाला हमने बांधा हो और वो कम होके उदय में आ रहा है। और ये भी हो सकता है कि जैसा हमने बांधा है वैसा का वैसा उदय में आ रहा है। इसलिए हम ये गैस नहीं कर सकते हैं कि कौन सा किस टाइप का कर्म हमारे उदय में आ रहा है। ये तो महापुरुषों के जीवन चरित्र में ही देख के, वो भी हम गैस करके ही, मतलब उसमें भी हम संभावना, उदाहरण के लिए संभावना ही बता पाते हैं। बाकी पर्टिकुलर कौन सा कर्म निधत्ती है कौन सा निकाचित है, वो हमारे लिए कहना वो इतना आसान नहीं है। चलिए, तो अभी यहीं पूरा करते हैं अपन, 11वें गुणस्थान की चर्चा कल से शुरू करेंगे। थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय